आंखों में पानी रखो, होठों पर चिंगारी रखो, जिंदा रहने की तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। चलिए आज हम बहुत आसान भाषा में समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ये 3 तरह का होता है, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और तीसरा कुछ नया नहीं है। भारत वाले को जानते हैं, मल्टी टैलेंटेड है। दोनों को जोड़कर तीसरा बना दिए मिश्रित क्रम। तो इसमें पहिलका वाला आज हम समझते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो इसमें हुआ क्या है, आप लोग स्कूल में प्रेयर करते ही हैं। तो प्रेयर में आप लोग क्या करते हैं, जैसे ऐसे एक हाथ का फैसला लेने के लिए कहा जाता है, ऐसे बगल में मिलाने के लिए कहा जाता है। तो जब ऐसे बगल में मिलाएंगे और ऐसे समान एक लाइन से बहुत लोगों को खड़ा कर दिया जाए तो होगा क्या, आपका ये जो पहिलका हाथ है इधर टच करवाया जाए तो उसके दूसरका हाथ से टच करेगा और आपका दूसरका हाथ इसके पहिलका हाथ से टच करेगा। तो यहाँ श्रेणी क्रम संयोजन में किया क्या गया है, बहुत से प्रतिरोधों को इसे लाइन से जोड़ दिया गया। देखिए अगर याद रखिएगा, एक लाइन से जुड़े हैं श्रेणी क्रम संयोजन, एक दूसरे के ऊपर जुड़े हैं छत बाई छत। बिल्डिंग में क्या रहता है, एक महला, 2 महला, 3 महला। तो जहां महला वाली बात आ जाए तो वो पार्श्व क्रम या तो समांतर क्रम, और जहां एक लाइन से बात की जाए वो क्या रहेगा, श्रेणी क्रम संयोजन। तो आइए श्रेणी क्रम संयोजन को हम समझते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है कि जब प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे, ये है प्रतिरोध, ये है इसका दूसरा सिरा और ये है पहला सिरा, तो ये इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया, फिर इसका दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया गया। जितने प्रतिरोध रहेंगे सबको इसी क्रम में जोड़ देंगे। लास्ट में जो अंतिम वाला रहेगा इसका दूसरा सिरा ये जोड़ देंगे बैटरी से, और ये जो पहला प्रतिरोध है इसका पहला सिरा ये किससे जोड़ देंगे, बैटरी से। तो ये है परिभाषा। आपको श्रेणी क्रम संयोजन में याद रखना है कि इसमें धारा सभी जगह एक समान रहती है। तो कभी कभी एक नंबर में पूछ लेता है कि निम्न में से किसमें धारा एक समान होती है, तो आपको क्या लगाना है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे और पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसे ही क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। आपको याद रखना है इसमें धारा एक समान रहेगी सभी जगह, विभवांतर और प्रतिरोध ये बदलते रहते हैं। तो जल्दी से फोटोकॉपी छाप लीजिए इसका। देखो डियर, अब हम करें क्या, 3 ठो प्रतिरोध लिए, तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए और जो प्रतिरोध है उसको R1 R2 R3 मान लिए और उसमें I धारा प्रवाहित किए। तो प्रत्येक प्रतिरोध पे जो विभवांतर उत्पन्न हुआ उसको V1 V2 और V3 मान लिए। अब यहाँ हुआ क्या, ओम का नियम है V बराबर IR, तो यहाँ हम पहले V1 निकाल रहे हैं, यहाँ V1 का मान। तो V1 का मान देखो क्या हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा IR1। आई धारा सभी में कॉमन है, पहले बता दिए थे इसीलिए। अब इसी तरह V2 बराबर क्या हो जाएगा, IR2। V3 बराबर हो जाएगा IR3। तो ये तो विभवांतर आया है। अगर हम कुल विभवांतर निकालें, यानी यहाँ बिंदु A और बिंदु B का विभवांतर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, कुल विभवांतर बराबर कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब इन सब का मान इसी पे रख दें तो क्या हो जाएगा, IR1 V1 का मान है और V2 का मान है IR2, V3 का मान है IR3। I सब में कॉमन मिल रहा है तो ले लिए I को कॉमन, यहाँ V बराबर क्या हो जाएगा तब I, और इधर कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। इसको हम मान लिए समीकरण 1। देखो बबुआ आगे हम किए क्या, हमको तो पता है ही है कि ओम का नियम क्या होता है। तो चूंकि V बराबर IR होता है, इसको मान ले समीकरण 2, और ये कहाँ से आया, ओम का नियम, यही है ना। ओम चचा तो यही बता के मर गए। तो अब इसी जहाँ V लिखा है उसी की जगह IR लिख सकते हैं, क्योंकि V बराबर क्या होगा IR। तो यहाँ देखो समीकरण 1 में V का मान रखने अब देखो बबुआ हो क्या जाएगा, IR बराबर I कोष्टक में R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I को हम कर दिए 0/लेड़ुआ, यानी भाग गया I से I। तो यहाँ बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम 3 प्रतिरोध लिए इसीलिए ये आया। अगर हम और ज़्यादा प्रतिरोध लेते, 5 ठो ले लेते तो प्लस R4 प्लस R5,
इसी तरह से आगे बढ़ता जाता। जितना प्रतिरोध लेते सब के सब एक दूसरे से आगे जुड़ते जाते। श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ देख लीजिए, आर यानी तुल्य प्रतिरोध, ये जितने भी प्रतिरोध हैं R1 R2 R3 सभी को जोड़ देंगे, जितना प्राप्त होगा वही क्या रहेगा, तुल्य प्रतिरोध। यानी कि श्रेणी क्रम में अगर जोड़ें तो जो सबसे ज्यादा प्रतिरोध होगा अगर सबको जोड़ देंगे तो उससे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि अधिकतम, सवाल पूछा जाए अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किस क्रम में जोड़ें, तो क्या उत्तर हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। इसकी एक खराबी होती है, अगर कई बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, एक बल्ब को निकालेंगे सभी बल्ब बुझ जाएंगे। ठीक, तो एक का कनेक्शन छोड़ाएं सबके सब बुझ जाएंगे। देखिए यहाँ हुआ क्या, तीन प्रतिरोध को सीधा सीधा जोड़ दिए और उनके बीच आई धारा प्रवाहित किए, तो प्रत्येक देखो R1 का विभवांतर V1, R2 का V2, R3 का V3। इसी क्रम में देखो ओम के नियम से हम निकाले V1 का मान, V2 का मान, V3 का मान, सबको जोड़ दिए, यानी V का मान जब निकाले तो V बराबर हुआ V1 प्लस V2 प्लस V3, तो ये हमको मिला समीकरण 1। तो 2 हम मान लिए ओम का नियम V बराबर IR। अब इस V की जगह ये IR रख दिए और प्राप्त कर लिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, देखिए अगर आप सभी को न्यूमेरिकल दिया रहे तो क्या करना है, इस तरह से कोई परिपथ बना रहे श्रेणी क्रम में, देखिए इसका दूसरा वाला इसके पहले से जुड़ा है श्रेणी क्रम में, अगर इस तरह से कोई बना रहे परिपथ तो इसका दूसरा सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा है श्रेणी क्रम, इस तरह से बना रहे ये भी कौन सा है, श्रेणी क्रम। आप लोगों के लिए एक छोटा सा सवाल है जो आप लोग बता लेंगे, श्रेणी क्रम में एक समान होता है प्रतिरोध विभवांतर धारा, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बता दीजिए। और अगर आपको पार्श्व क्रम पढ़ना है तो कमेंट में बता दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। आई होप आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से बाय बाय।